सभी साथियों को प्रणाम। साथियों, एक छोटा-सा क्वेश्चन सभी के ज़हन में आ रहा है कि रेलवे की तैयारी के लिए ना साइंस की सबसे बेस्ट बुक जो है, वो कौन-सी रहेगी? तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ एक बातें जो कुछ एक तथ्य जो है वो मैं आप लोगों के सामने जो है साझा करना चाहता हूँ। देखिए, सभी के सभी बुक जो है ना अपने आप में बेस्ट हैं, ठीक है? परंतु उनमें से सबसे बेस्ट कौन-सी रहेगी जो कि आपकी और हमारी तैयारी में जो है 4 चाँद लगा देगी। मतलब आपको एक सिलेक्शन तक पहुँचाने का प्यारे छोटे साथियों आप लोगों के लिए काम करेगी। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना मैं आप लोगों के साथ में कुछ एक बातें जो है मैं आपके साथ में साझा करूँगा। ध्यान देना, जितने भी मैं बुक बताऊँगा वो सारी की सारी जो है ना बहुत ज़्यादा रिसर्च के माध्यम से ही मैंने आप लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस करूँगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा किताबें हैं, उन किताबों में से आपके लिए सबसे बेस्ट और आपकी पढ़ाई के लिए सबसे सटीक रणनीति का हिस्सा कौन-सा बनने वाली होगी वो मैं बातें करूँगा। इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी प्रत्येक किताब के बारे में, बुक के बारे में मैं विस्तार से चीज़ें आप लोगों तक मैं साझा करूँगा। उम्मीद करूँगा सारे छोटे भाई-बहन इनको समझने का आप प्रयत्न करेंगे, ठीक है? तो बेस्ट साइंस बुक्स फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, सभी रेलवे एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा हूं। केवल मैं साइंस की किताब के बारे में, बुक के बारे में बातें करूंगा, ठीक है? सबसे पहले बात, जो सबसे हाईली रिकमेंडेड जो बुक है, सबसे ज्यादा एक बढ़िया सा अगर मैं कंटेंट की बात करूं जिसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूड है, वो आपके पास में जो है उसका नाम है भाई लूसेंट। लूसेंट की आपके पास में सामान्य विज्ञान के नाम से हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर ये बुक जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। अब इस बुक के अंदर जो सबसे बेस्ट जो फीचर जो मुझे लगे कि भाई किसके लिए आपके पास में ये जो बुक है मैं रिकमेंड कर रहा हूं, रेलवे के लिए सबसे बेस्ट क्यों है, उसका रीजन समझना, ठीक है? इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, सभी जो भाषाएं हैं, हिंदी वाली भी हो या इंग्लिश वाली भी हो, उसको आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूड है। जैसे ही आप लोग जैसे फिजिक्स को कवर करेंगे, केमिस्ट्री को कवर करेंगे, बायोलॉजी को, इकोलॉजी को, तो प्रत्येक के ना क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छे खासे हैं, एसएससी के भी हैं, रेलवे के भी हैं, यूपीएससी मतलब एनडीए सीडीएस वगैरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है? वेल स्ट्रक्चर्ड चैप्टर, प्रत्येक एक चैप्टर को ना अच्छी तरीके से है ना सजा रखा है, डेकोरेट कर रखा है। भाई कोई साउंड का चैप्टर है तो साउंड से संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएंगी। तो भाई अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए एक बेस्ट बुक जो है ये हो सकती है, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और भी मैं बुक साझा करूंगा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लूसेंट वाली बुक जो है आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। फीचर्स इसके ये हैं, अच्छी बुक है, अच्छा मटेरियल, अच्छा कंटेंट दे रखा है। उम्मीद करूंगा इस बुक के ऊपर फोकस करने का काम करेंगे। दूसरी मेरी लिस्ट में जो बुक आई है वो है आपके पास में किरण की, यहाँ पे वन लाइनर अप्रोच दे रखा है। वैसे आपके पास में मैं जर्नल साइंस से संबंधित ही बातें करूंगा आपके पास में, ठीक है? ये भी बुक अच्छी खासी बुक है। देखो, किरण पब्लिकेशन की बातें की जाए तो आप लोग जानते हैं भाई एसएससी में भी अच्छा खासा नाम है एंड रेलवे में भी अच्छा खासा इसका नाम है। पहले एक बुक आया करते थे स्पीडी, तो पहले वो अच्छी खासी चलती थी, आजकल उसका कोई जो है ज्यादा वेटेज वहां पे नहीं देखने के लिए मिलता। तो किरण बेस्ट बुक है, लूसेंट उसके बाद में किरण, ठीक है? किरण में क्या है आपके पास में कि प्रत्येक चैप्टर को ना अच्छी गहराई से जो है कवर किया गया है, मतलब कोई भी एक टॉपिक है उसको अच्छी गहराई से कवर करने की कोशिश की गई है। किरण बुक की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है? इसके अंदर ना पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंक्लूड है, सभी के सभी मिलेंगे। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? और किरण आप लोग जानते हैं कि भाई हमेशा अपडेटेड रहती है, जो कि जो आपका लेटेस्ट जो सिलेबस होता है उसके रिगार्डिंग में बात की जाए ना। लूसेंट में थोड़ा सा ये कि सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके अंदर जो है पीवाईक्यू भी है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये याद रखेंगे, ठीक है? तो सेकेंड बुक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं वो है आपके पास में किरण की बुक, ठीक है? किरण साइंस की। अब मैं सब बुकों का एक रामबाण इलाज बता रहा हूं, किरण से भी ऊपर है वो, ठीक है? वो लूसेंट से भी ऊपर है, वो स्पीडी से भी ऊपर है, वो हर एक बुक से पीक पोजीशन पे मैं उसको रख रहा हूं, सबसे टॉप पोजीशन पे है, ठीक है? अब वो कौन सी बुक है उसके बारे में मैं बता देता हूं, वो है ये वाली भाई, नाम में ही दम है, वो है आपकी एनसीईआरटी साइंस बुक। अब एनसीईआरटी साइंस बुक जिसके अंदर 9वीं और 10वीं को आप लोग जब है ना सबसे ज्यादा प्रीफर करेंगे, 9वीं और 10वीं। उसके बाद में कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कि 11वीं और 12वीं की बुक से भी आपको कवर करने पड़ेंगे। अगर समय अच्छा खासा है रेलवे की तैयारी करने के लिए तो मैं कहूंगा कि आप 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों बुकों को अच्छे से है ना फोकस करके पढ़े, ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ऑल बुक, सभी बुकों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभावशाली भी है, ठीक है?
सबसे पहली बात, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें इसमें नहीं मिलेगी। आप लोगों ने पढ़ी, हमने पढ़ी भाई 9वीं 10वीं 8वीं में सबने, ठीक है। आपके पास में इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल मिलेंगे वो क्लियर एग्जाम्पल में मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में तो डिट्टो ही लाइन टू लाइन छपी हुई मिलती है। बात समझ में आ रही है? लूसेंट में पढ़ोगे सारा चीजें मिलेंगी आपके पास में, ठीक है। किरण में देखोगे तो गहराई जरूर मिलेगी, ठीक है। परंतु अगर मैं कहूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों में से भी है ना, सबसे मैं अगर कहूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दूंगा, तो मैं पहली जो मेरी चॉइस होगी वो रहेगी आपके पास में लूसेंट, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्पल बेस्ट आपके पास में। और दूसरी बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई बिल्कुल इनिशियल वे से ही तैयारी करना, शुरुआती अवस्था से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन के लिए आपके लिए बेस्ट जो है बुक रहेगी। इसको पढ़ने के बाद में आप किसी भी बुक के पास में जाओ, जैसे ये पढ़ लिया आपने, फिर आप लूसेंट पढ़ लो, डजंट मैटर, आपको समझ में आ जाएगी, उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है पहली बार लूसेंट में जाए तो आपको थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड लग सकती है। अगर आपने इसको कवर कर लिया तो समझ लो आप लोगों की सारी बुकें कवर हो जाएंगी इनिशियल तौर पे। बातें समझ आए? अब ये तो चीजें थी बुक के लिए। तो बुक में मैंने आपको 3 रिकमेंड कर रहा हूं अभी। एनसीईआरटी पढ़ो पहले। दूसरे नंबर पे पढ़ना चाहते हो तो आप लूसेंट को पढ़ लो थ्योरेटिकल के लिए, एंड प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते हो तो आप किरण के साथ में प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब जो है एक मैं मेरा मेथड जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई हर एक चीज के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी रहती है, वो है हमारा सुझाव। अब सारी की सारी चीजें होने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्यारे छोटे भाई बहनों, मेरा जो है मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें बताऊंगा। उससे पहले ना कुछ एक बातें आपके पास में, कि भाई जितने भी कुछ दोस्त हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं, उनसे मैंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद में मुझे कुछ है ना कुछ टिप्स उन्होंने दी। मैं भी आप लोगों को, मेरी भी टिप्स आप लोगों के साथ साथ में साझा करूंगा। आपको ना रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है, पहली टिप्स। दूसरा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विद द मॉक टेस्ट आपके पास में। और आपको फोकस करना पड़ेगा उन एरियाज पे जो आपके वीक हैं। वीक एरियाज पे आपको अच्छा खासा वाला फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है हर एक एग्जाम का, रेलवे के एग्जाम के लिए समय है आपके पास में। तो उम्मीद करूंगा इन चीजों पे बात करेंगे। अब ये तो थी सभी के सभी एक्सपर्ट के सुझाव कि भाई किन किन चीजों पे क्या क्या हमें करना चाहिए। तो 3 बातें मैंने आपको साझा कर ली, ठीक है। अब बात मैं मेरी भी कर लेता हूं। अब मेरी बात जो रहेगी आप लोगों के लिए जो है एक मेथड जो है, मैं मेरा जो इसको पर्सनली मेथड मानता हूं, वो है आपके पास में LRP मेथड। साथियों, अगर आपने सभी बुक्स को देख लिया, प्रैक्टिस वाली चीजें, सारी चीजें अगर आपने देखी, ईमानदारी से समझी है, तो मैं अगर कहूं तो मेहनत करोगे ना, तो भाई आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर लेंगे। अब मैं मेरा मेथड जो है आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। मैं गारंटी नहीं, मैं आपके पास में मैं लिखित में भी दे दूंगा, अगर आपने ये काम कर लिया तो भाई आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है, किसी भी क्षेत्र में चले जाना, ठीक है। मेरे द्वारा एक मेथड बता रहा हूं जिसे LRP मेथड कहूंगा। एल का मतलब होता है लर्निंग, आर का मतलब होता है रिवीजन, पी का मतलब होता है प्रैक्टिस। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई ईमानदारी से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो आपको LRP मेथड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एल मतलब लर्निंग, आर मतलब रिवीजन, पी मतलब प्रैक्टिस। अगर मेरे भाई इनमें से एक चीज भी अगर आपकी कमजोर होगी ना, तो समझ लेना रिजल्ट 0 मिलेगा। मैथमेटिक्स आता होगा, कैलकुलेशन वर्क जानते होंगे। देखो मान के चलो आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, भाई लर्निंग फेज में एक टीचर भी रहता है, एक स्टूडेंट भी रहता है। मान के चलो मैं LRP की बातें करता हूं, किसी बुक से आपने लर्न कर लिया कितना भी, आप मान के चलो आपने 10% जो है लर्न कर लिया किसी भी बुक के माध्यम से, ठीक है। गणित आता है तो थोड़ा सा इस्तेमाल करना। आपने रिवीजन भी कितना किया, तो मान के चलो 10% जो है, जो पढ़ा आपने उसका रिवीजन कर लिया, और उसी का है ना 10% आप लोगों ने क्या कर दी भी, प्रैक्टिस कर ली। मैथमेटिक्स आता है ना, तो एक काम करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग समझना, ये LRP मतलब आपका रिजल्ट है ये। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो तीनों को गुणा करूंगा तो आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 1000% आ जाएगा भाई साहब। मतलब रिजल्ट आपका 100% नहीं, 1000% रहेगा, ठीक है। अगर इन तीनों में से, अगर प्यारे छोटे साथियों भाई बहनों, अगर कहीं पे भी किसी भी चीज की कमी कर दी, मान के चलो भाई आपके लर्निंग में कोई कमी रहेगी, हो सकता है सीखने में ही आपने इनिशियल वे में ही गलती कर दी, अगर इनमें से कोई भी चीज 0 होगी, अगर आपकी लर्निंग 0 होगी, आप खूब आप रिवीजन कर लो, खूब आप लोग जो है ना आपका क्या कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो। भाई अगर एक चीज 0 रहेगी तो रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। बात समझ में आई? आप कोई भी चीज पढ़ लो, आप किसी भी चीज के माध्यम से जोड़ लो, परंतु हमेशा जिंदगी में एक मेथड हमेशा याद रखना, जिसे LRP मेथड कहते हैं, लर्निंग, रिवीजन,
प्रैक्टिस। अगर कोई भी चीज, अगर आप लोगों ने इनके ऊपर फोकस कर लिया, तीनों में से कोई भी पिलर अगर आपका कमजोर है गया, तो रिजल्ट उस अवस्था में कितना मिलेगा? जीरो। अगर इन तीनों में अगर आपने सारी चीजों पे फोकस कर लिया, लर्निंग पे भी, रिवीजन पे भी, प्रैक्टिस पे भी, मैं दावा कर रहा हूं, मैं 100% नहीं, मैं 1000% ये दावा कर रहा हूं, आपको अपना रिजल्ट जरूर मिलेगा। बातें समझ आई? तो उम्मीद करूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को जो है सभी प्यारे छोटे भाई बहन है ना, आप प्रत्येक छोटे भाई बहनों तक आप लोग जो है साझा करेंगे। दूसरी बात, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, आपका जो एक टाइम टेबल आपने बना रखा होगा, आपने जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं, उस पे हमेशा एक बात अवश्य लिखेंगे, और वो बात लिखेंगे LRP मेथड। बात समझ आई? LRP को, बाकी कुछ हो ना हो, इसको फॉलो जरूर कर लेना अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर जो जो बच्चा इस मेथड को फॉलो करेगा, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना, यस सर, LRP। LRP ये लिख देना, मैं समझूंगा कि प्यारे छोटे भाई बहन आप इन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है जी? तो बेस्ट बुक आप, मैं उम्मीद करूंगा इन चीजों को समझ पाए होंगे, कौन सी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी है, कौन सी जो इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बढ़िया है, और कहां पर आप लोगों को किन किन चीजों की आवश्यकता है। हर एक चीज बेस्ट है, ध्यान देना, सारी बुकें बेस्ट हैं, परंतु सब में से एक बेस्ट है, वो आपके पास में कौन सी? एनसीईआरटी। दूसरे पे मैं अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ लुसेंट, और तीसरे पे कौन सी? किरण। ठीक है? और उसके बाद में सबका बाप अगर मैं कहूं कि वो है आपके पास में LRP मेथड। इसको प्रॉपरली हर एक सब्जेक्ट में जो है आप लोग लागू करेंगे, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा। ठीक है? तो अब की बार सिलेक्शन लेंगे किस मेथड के साथ में? LRP मेथड के साथ में। ठीक है? तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना जो है मुझे सुना, और भाई इतना आप लोगों ने फोकस करके चीजों के ऊपर ध्यान दिया। ठीक है? तो सभी के सभी कमेंट बॉक्स में एक जरूर चीज लिखेंगे, LRP मेथड। कैसी लगी चीजें आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और दूसरे सभी साथियों तक आप लोग साझा कर लेना। ठीक है जी? जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को। और ईमानदारी से पढ़ना, शिद्दत से मेहनत करना, आपकी मेहनत वास्तविकता बताऊं रंग लेके आएगी। नहीं लेके आएगी ना, तो भी भाई साहब और दुगनी मेहनत करेंगे, और LRP मेथड पे जो जो मैंने पिलर बताए थे उनको हमेशा मजबूत करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाला काम हो जाएगा। तो इसलिए भाई अब तो फिलहाल अब समझ में आई बातें, अच्छे से पढ़ेंगे ईमानदारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।